बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपको अपने इस चैनल जिसका नाम है बेसिक पाकिस्तानी इलाज इन उर्दू इसमें खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल करम से खैर औफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में हमेशा रखे, आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो में हम दीवानी मुकदमात की पैरवी बजरिया मुख्तारनामा इसके बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारा ये मुख्तारनामे का सिलसिला चल रहा है। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बता रहा हूँ, कन्वेंसिंग का सिलसिला शुरू किया है। इसके बाद फिर आप लोगों को मैं जो पूरा सिविल प्रोसीजर है वो बताऊंगा, फिर इसी तरह क्रिमिनल प्रोसीजर जो पूरा है वो जिसके स्टेजेस हैं वो सारा इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलते हैं नाज़रीन अगली स्लाइड पर। नाज़रीन, ज़ाब्ता दीवानी जिसको सिविल प्रोसीजर कहा जाता है 1908 कहा जाता है कि आर्डर 3 रूल नंबर 1, 2, 3 और 6 के तहत दीवानी मुकदमा की पैरवी भी बजरिया मुख्तारनामा हो सकती है। मसलन के ये 1, 2, 3, 4 जो इसके आर्डर 3 के रूल हैं मैंने यहाँ पर इनको बता दिया है। अब रूल नंबर 1 कहता है कि अदालत में हाजिरी देना, दरखास्त देना या कार्रवाई मुकदमा के सिलसिले में कोई कदम उठाना बशर्त ये कि खुद कानून में इसके खिलाफ कोई सराहत मौजूद ना हो, तो ये सारा काम मुख्तारनामे के जरिए हो सकता है। यानी कि जो मुख्तार कुनिंदा होगा वो किसी को इख्तियार दे देगा, जो मुख्तार होगा वो ये जो है अदालत में हाजिरी देना, दरखास्त दे सकता है, मुकदमे की कार्रवाई कर सकता है या उसने जो भी कदम उठाने हो उनके इख्तियार दे सकता है। तो ये अदालत में काबिल कबूल है। ये आर्डर 3 उसका रूल नंबर 1 है सिविल प्रोसीजर कोड का। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर अगले रूल्स देखने के लिए। रूल नंबर 2 में जो दीवानी मुकदमात में मुख्तार हर वो अमल कर सकता है जो फरीक मुकदमा खुद कर सकता है। नाज़रीन, जो आप इख्तियार देने वाला जो इख्तियार कुनिंदा होता है वो अगर किसी में फरीक हो मुकदमे में तो वो किसी के मुख्तार बना दे तो वो जो काम कर सकता है ऐसे ही काम जो है वो मुख्तार कर सकता है। ये आर्डर 3 का रूल नंबर 2 कहता है। रूल नंबर 3 क्या कहता है? इस सिलसिला में एक मुख्तार पर अदालती समन की तमील भी इसी तरह समझी जाएगी जैसा कि खुद फरीक मुकदमा पर होती है। ठीक है, अगर मुख्तारनामा किसी को दे दिया तो जो देने वाला मुख्तार कुनिंदा जिसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं और जिसको इख्तियार दिया जाता है, मुख्तार जो होता है उसको हम लोग अटार्नी कहते हैं। जो प्रिंसिपल की बनती है अदालत में समन की तमील, इसी तरह जो अटार्नी होगा, मुख्तार होगा, वो भी खुद जैसा फरीक मुकदमा होगा वैसे ही उसको भी समन वगैरह की तमील करनी पड़ेगी। रूल नंबर 6 क्या कहता है? वो कहता है कि इन तमाम अमूर की अंजाम दही के लिए कोई अदालत उस वक्त तक किसी को मुख्तार तस्लीम नहीं करेगी जब तक उसके पास तहरीरी मुख्तारनामा मौजूद ना हो। देख रहे नाज़रीन, ये इसकी अहमियत कितनी ज्यादा है मुख्तारनामे की, इसीलिए मैं इतनी वीडियोस इस पे बना रहा हूँ। तो मैं 1-2 वीडियोस और बनाऊंगा जिनमें इंशाल्लाह हमारा ये सिलसिला खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इसी तरह चलते जाएंगे इंशाल्लाह। जिंदा रहे नाज़रीन, फिर अगली वीडियोस में मिलेंगे। इजाजत दीजिए, अब तक के लिए इतना ही।